everyone, welcome back to my channel Himanshika. First of all, happy Mother's Day to all the moms and all the women's. और आज मदर्स डे है और मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्पेशल करूँ, कुछ मतलब स्पेशल नहीं तो सब कुछ भी करूँ अपनी सासू माँ के लिए, क्योंकि इस बार फिर से लॉकडाउन है और इस बार फिर से हम लोग सब घर पर ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्पेशल किया जाए। तो अभी तक से मैंने प्लान नहीं किया है, मैं अभी प्लान करने वाली हूँ। तो ये व्लॉग की स्टार्टिंग मैं छत से कर रही हूँ क्योंकि छत पे मैं वॉक करने के लिए आई हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ प्लान कर लेती हूँ और कुछ सरप्राइज़ देती हूँ मदर्स डे पे। तो मैं थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर लूँगी इसका, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रो शूट कर रही हूँ। और गाइज़ मेन क्या है कि जब से मेरी सासू माँ ने वैक्सीन लिया है तो उनका जो थोड़ा तबीयत है वो भी ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा बीमार रह रही है। तो इसीलिए मतलब थोड़ा माहौल वैसा है कि बीमार है वो, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कर देती हूँ तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और एक सरप्राइज़ सा हो जाएगा। मतलब ऐसा माहौल है कि सब लोग सब तरफ खाली ये वायरस की चर्चे होते रहते हैं, तो सब लोग थोड़ा टेंशन हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ करती हूँ, कम से कम थोड़ा तो सबको खुशी मिले और थोड़ा सा उनको भी हेल्थ पे अच्छा लगे। तो आप लोग भी प्रे करना कि उनका हेल्थ जल्दी से ठीक हो जाए और वो भी मतलब अच्छी सी हेल्दी हो जाए। तो आज उनके लिए जो मैं प्लान करने वाली हूँ वो तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, बट मैं डिसाइड कर लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आगे मेरे ब्लॉग पे बने रहे, देखें कि मैं क्या करती हूँ। और आज का जो डे है तो वो तो पार हो गया, बस नाइट बचा हुआ है। तो नाइट पे मैं क्या करती हूँ कि मदर्स डे हमारा जो है स्पेशल हो और मम्मी जी को भी अच्छा लगे। मतलब हर दिन मम्मी लोग तो रहती है साथ में, बट एक मदर्स डे ही होता है जो उनको स्पेशल फ़ील करवाता है। तो इस दिन को अगर आप सेलिब्रेट करो तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सेलिब्रेट करूँ। तो मायके में तो मैं जा नहीं पाऊँगी, अभी लॉकडाउन भी है। तो वहाँ पे मेरी बहना है, वो मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करेगी और यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ के लिए कुछ करूँगी ताकि उनको भी अच्छा लगे। और ये मेरा छत का व्यू है। तो मैंने सोचा कि चलो केक बना लेती हूँ। सबसे पहले तो मेन क्या है कि केक बनाना, फिर कुछ डेकोरेशन कर देंगे। तो मेरे पास घर पे मैदा भी ख़त्म हो चुका था और ग्रॉसरी शॉप्स बंद हो जाती है हमारे यहाँ, अभी लॉकडाउन है। तो इवनिंग के टाइम में ग्रॉसरी शॉप भी नहीं खुलती है, तो मैदा हम लोग ला भी नहीं सकते। तो फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब किया कि किससे बनाए केक, तो ओरियो बिस्किट का एक आइडिया मिला मुझे। तो मेरे पास अभी मैदा तो नहीं था, तो मैंने जेम्स और ओरियो बिस्किट मंगा लिया है और साथ में यहाँ पे मिल्क है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं ओरियो बिस्किट यूज़ करने वाली हूँ और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं बिस्किट से केक बना रही हूँ, क्योंकि इसके पहले जितना बार भी मैंने केक बनाया है मैंने मैदा यूज़ करके ही बनाया है। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि ऐसा मैं बिस्किट यूज़ करने वाली हूँ अपने केक के लिए। तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो आप वहाँ उस पे दिखाया था कि आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हो, मतलब आप जो बिस्किट्स खाते हो वो भी डाल सकते हो और साथ में फिर ओरियो बिस्किट्स भी डालना है। तो मैंने भी वही किया, मेरे घर पे जो बिस्किट्स थी वो मैंने ऐड किया और साथ ही मैंने ओरियो बिस्किट भी ऐड किया है। तो यहाँ पे बिस्किट्स को मैंने छोटे टुकड़ों पे तोड़ लिया है और अब मैं इस पे ऐड करने वाली हूँ मिल्क। एंड मिल्क ऐड करने के बाद फिर आपको मिक्सर ग्राइंडर पे इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे जो मेरी बिस्किट है वो ग्राइंड हो चुकी है और हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है केक बनाने के लिए। तो अब मैं ऐड करने वाली हूँ इस पे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और साथ में मैं थोड़ा सा दूध भी ऐड कर रही हूँ इस पे। और अब बेकिंग पाउडर को अच्छे से हम इस पेस्ट पे मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे स्पून चला रही हूँ, आपको ऐसे ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है जब तक कि ये वाइट जो आपको दिख रहा है वाइट कलर वो गायब ना हो जाए और पूरा चॉकलेटी कलर ना दिखने लगे, तब तक आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। देन इसके बाद मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस। तो ये ऑप्शनल है, आप इसे ऐड भी कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो मेरे पास था ये वनीला एसेंस, तो मैं इसे ऐड कर दी हूँ। फाइनली हमारा केक का पेस्ट रेडी है। तो अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं प्री हीट के लिए और साथ में मैंने नमक भी डाल दिया है कढ़ाई के बेस पे। तो अब इसे प्री हीट के लिए मैं ढक के रख दूँगी स्टैंड रख कर। तो अब हम तैयारी करने वाले हैं जिस पे हम केक बनाने वाले हैं। तो मैं इस पे केक बनाने वाली हूँ। तो इस कंटेनर पे सबसे पहले मैं ऑयल से ग्रीसिंग कर रही हूँ और ये ज़रूरी है करना ताकि जो केक है हमारा वो चिपके ना। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने आगे ऑयलिंग की। देन मैं मैदा को लेकर उसे अच्छे से
पूरे जो सरफेस है उस पे फैला दी हूँ। तो ये अब हमारा रेडी हो चुका है और इस पे अब मैं डालने वाली हूँ जो हमारा केक का पेस्ट है वो। तो पेस्ट कंटेनर में डालने के बाद हमें इसे 3 या 4 बार टैप करना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इतने देर में हमारी जो कढ़ाई है वो प्री हीट भी हो चुकी है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे और जो हमारा कंटेनर है वो इस पे डाल देंगे, स्टैंड पे रख देंगे और फिर हम इसे 20 to 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने केक को अब रख दिया है। तो मैंने ओरियो बिस्किट से केक बनाया है। तो अभी केक की जितनी प्रोसेस थी वो मैंने कर दिया है। अब उसे केक को चढ़ा दिया है मैंने गैस पे। तो कुछ देर के बाद हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा। फिर उसे मैं डेकोरेट कर लूँगी और फिर थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दूँगी और फिर उसके बाद मम्मी जी से केक कटवाऊँगी और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मम्मी जी और पापा जी भी चख रहे हैं। तो मम्मी जी को पता बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ऐसा केक बना रही हूँ। उनको आइडिया भी नहीं है कि मैं केक बना रही हूँ करके। और मेरा केक भी रेडी हो चुका है, बस उसे डेकोरेट करूँगी और मैं उस केक को छुपा के रख दिया है अभी। और फिर अभी मम्मी जी शायद नीचे आ गई है और वो टीवी देख रही है। तो मैंने सोचा कि हॉल पे थोड़ा बहुत डेकोरेशन करूँगी और फिर जब सब लोग आ जाएंगे तब मैं केक कटाऊँगी दादी, चाची और मम्मी तीनों से। और यहाँ पे मैंने अपने मायके में वीडियो कॉल किया है तो मम्मी से बात कर रही हूँ और मेरी बहन भी है। तो हम लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। तो इसका मैंने थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ले लिया ताकि उन लोग भी वीडियोज़ में आ जाए। तो ये केक मेरा बेक हो चुका है और मैंने इसे डेकोरेट कर दिया जेम्स से। तो अब मैं हॉल के डेकोरेशन के लिए जो मेरे पास डेकोरेशन की सामान थी पहले से, उसमें से मैं कुछ फाइंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे बेलून एयर पंप मिला एंड देन बेलून्स मिला है। तो मैं इसे अब बेलून्स फुला लूँगी और फिर जल्दी से हॉल को डेकोरेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं हॉल को डेकोरेट कर रही हूँ और यहाँ पे दादी जी भी बैठी हुई है। एक्चुअली ये थोड़ा रात हो गया है क्योंकि मतलब घर पे अभी सब लोग थे नहीं, तो रात के टाइम पे सब लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा वेट किया कि सब आ जाएं तब केक कटिंग करेंगे। तो अभी तक से मम्मी जी को पता नहीं है कि ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है। वो अपने रूम पे है और यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर रही हूँ और उसके बाद डेकोरेशन हो जाएगा तो फिर मैं सबको बुला लूँगी। देन फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे। और ये मतलब मैंने पहले प्लान तो किया ही नहीं था। मैंने इवनिंग में ही मैंने जस्ट सब कुछ प्लान किया और जो मेरा प्लान था वो थोड़ा सक्सेसफुल भी रहा, सब कुछ अच्छे से हो भी गया। और ये है मेरी दादी सास, मेरी दादी। तो हैप्पी मदर्स डे दादी। तो अभी सब लोग खाना खा लिए और वेट कर रहे हैं और मैं सबको जगा के रखी हुई हूँ ताकि हम लोग केक कटिंग करें। यहाँ हस्बैंड जी टीवी देख रहे हैं और मम्मी जी लोग को बोल दिया है मैंने, वो रेडी हो रहा है। दादी कुछ बोलना चाह रहे हैं? दादी अभी नहीं बोलेगी, बाद में बोलेगी। तो जितना हो पाया थोड़े से टाइम में मैंने जल्दी कर लिया। तो केक रेडी है, देन थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दिया है। अब बस मम्मी और चाची आएंगी फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग सब वेट कर रहे हैं मम्मी और चाची का कि उन लोग आए और केक कटिंग हो। तो यहाँ बच्चे पार्टी लोग भी सब रेडी है केक कटिंग के लिए। तो अब फाइनली मम्मी, चाची और दादी तीनों आ गई हैं और अब हम लोग केक कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब लोग जल्दी रेडी हो गई है और सब लोग आ गई है। तो ये छोटा सा सेलिब्रेशन सबको कितना खुशी मिलता है, मतलब कि ऐसा कुछ हो घर पे। तो सब लोग बड़ी खुश थे, बच्चे लोग भी, बड़े लोग भी, सब लोग। तो अब हम लोग केक कटिंग करने वाले हैं।
तो यहाँ पे हम सब ने एक ग्रुप फ़ोटो ली, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम लोग सब साथ में हो, क्योंकि सब लोग बिज़ी रहते हैं। तो अभी ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होने से सब साथ में मिलते हैं, तो इसलिए हमने ग्रुप फ़ोटोज़ लिया। गिफ्ट में मिली दादी को। तो मम्मी जी रेडी हो गई है। और मम्मी कैसा लग रहा है केक काट के मदर्स डे पे? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी जी है, शर्मा रही है। और ये मेरी चाची है। हैप्पी मदर्स डे चाची, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये दादी से तो मिल लिए है। दादी बने लगा थे दादी। हाँ बढ़िया लगा। और इधर सब बच्चे पार्टी लोग हैं। तो ये रहा मेरा मदर्स डे का व्लॉग। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।